हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर का कोड है C7B। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हो गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो ये पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, इस बात का ख्याल रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख रहा होगा, पेडागोजी ऑफ स्कूल, जो कि है 7B इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। 2024-26 का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स है 40 का। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिला था। 1.5 घंटे में ये पेपर आपको कंप्लीट करना था। ग्रुप ए की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और आपको 10 या 30 नंबर मिलेगा। क्या है सवाल भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इज इट साइंस और आर्ट और बोथ? डिस्क्राइब इन डिटेल। अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? क्या यह विज्ञान है या कला या दोनों? विस्तार से इसकी व्याख्या करें। सवाल नंबर 2, व्हाट शुड बी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग एट ए सेकेंडरी स्टेज? माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होने चाहिए? सवाल नंबर 3, व्हाट प्रिंसिपल विल यू बियर इन माइंड वाइल मेकिंग करिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स एट ए सेकेंडरी स्टेज? माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे? सवाल नंबर 4, हाउ कैन इकोनॉमी बी को रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स? गिव सुटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। अर्थशास्त्र को अन्य विषयों से किस प्रकार समन्वयित किया जा सकता है, यानी कि उसे जोड़ा जा सकता है, बताइए। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उपयुक्त उदाहरण दीजिए। सवाल 5वां, लिस्ट डाउन द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, डिस्कस वन ऑफ दीज इन डिटेल। अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या है, उनमें से किसी एक की विस्तृत व्याख्या करें। अब ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 5 दूनी 10 नंबर, यानी कि 2 सवालों का आपको जवाब देना है। डिस्कस द क्वालिटीज एंड रोल ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। अर्थशास्त्र शिक्षक के गुणों और कर्तव्यों की विवेचना करें। सवाल नंबर 7, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन एंड हाउ कैन दिस बी रिमूव्ड? वर्तमान अर्थशास्त्र परीक्षा में कौन कौन से दोष हैं और इनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है? 8वां सवाल, व्हाट टीचिंग एड वुड यू लाइक टू मेक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स मोर इंटरेस्टिंग? अर्थशास्त्र शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आप किस प्रकार शिक्षण सामग्री यानी कि TLM का इस्तेमाल करेंगे? सवाल नंबर 9, संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, यानी कि समाचार पत्र और जर्नल्स का महत्व बताएं, शॉर्ट नोट्स लिखें। फिर है एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, यानी कि इकाई योजना का लाभ बताएं। तो ये था आपका रांची यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।